छतरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। बागेश्वर धाम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री भी हो गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने लॉरेंस बिश्नोई की धमकी दी है। जहां शालिग्राम गर्ग जो उनके भाई हैं, उन्होंने अपने पूर्व दोस्त जीतू तिवारी को धमकी दी है। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर लॉरेंस के नाम से धमकाया गया। मैसेज में लिखा 72 घंटे में तेरा खेल खत्म। लॉरेंस बिश्नोई को जानता होगा, सर्च कर लेना। पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में शालिग्राम की शिकायत की है। कल शालिग्राम ने परिवार के साथ मारपीट की थी और मारपीट का वीडियो भी सामने आया था। शालिग्राम समेत अन्य साथी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है, क्योंकि कल ही यह खबर चली थी जब धीरेन्द्र शास्त्री जी के भाई ने यह मारपीट की थी और उसका एक वीडियो भी सामने आया था। और उसी के बाद आज लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है। मारपीट का वीडियो कल सामने आया था और आज धमकी उन्होंने दी है। और इस बात की शिकायत जीतू तिवारी जो कि उनके दोस्त है, उन्होंने की है, पूर्व दोस्त। हमारे घर हम लोग घर गए थे तो हमारे वहाँ पे आए कुछ लोग, उन्होंने धमकी देते हुए गाड़ी से स्पीड में आए, बोले हम आ रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ दी हैं तो मैं अभी उठा लेंगे। और शालिग्राम महाराज का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया है कि अब तुम्हें 72 घंटे में घर से उठा लेंगे, जान से मार देंगे। लॉरेंस बिश्नोई को तुम अच्छे से जानते हो ना, उनसे उनके कांटेक्ट हैं या नहीं भगवान जाने, लेकिन उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की हमको धमकी दी है। अब ना ही हम घर में रह पा रहे हैं, नहीं कहीं रह पा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से धमकी दी गई है। बागेश्वर धाम जहां अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो गई है इस पूरे मामले। देखिए धमकी दी गई है एक बार फिर से, चूंकि इससे पहले भी कल की ही बात है जब मारपीट की गई थी। और शिवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही, क्योंकि कल की बात है जब ये एक वीडियो वायरल हो गया था जिनमें उन्होंने परिवार के साथ मारपीटाई की थी, उस पर भी हमारी बातचीत हुई, लेकिन आज धमकी की बात सामने आ रही। जी ललित, ये एक व्हाट्सएप चैटिंग जो है जारी हुई है, जिसमें ऊपर जो है वो शालिग्राम का नाम दिख रहा है और जीतू तिवारी को टैग करके, और उसके पहले उसमें जो स्क्रीनशॉट है वो जीतू तिवारी की फेसबुक वॉल का है, जिसमें जीतू तिवारी ने ये लिखा हुआ है कि उसके पास बहुत सारे ऐसे राज हैं जो समय आने पर खोले जाएंगे। और इसके बाद फिर वो जो चैटिंग है उसमें शालिग्राम लिख रहे हैं कि अब तेरी खैर नहीं है, 72 घंटे के अंदर तुझे देख लिया जाएगा, और लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो सर्च कर लो। और इस तरह की बातें इसमें लिखकर सामने आई हैं। तो जैसे ही ये स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है तो एक बार फिर से हड़कंप मच गया, क्योंकि एक दिन पहले ही ये मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लगभग 10 से 12 लोगों ने जीतू तिवारी, जो कि उनका सहयोगी था पूर्व में, और उसका ये कहना था कि उसे बीच में निकाल दिया गया और ये कहा जाता था कि वो बातें यहाँ वहाँ लीक करता है। लेकिन जब उसने अपनी स्पष्टीकरण दिया और कहा कि आप कॉल रिकॉर्ड निकलवाइए, और उसमें कुछ नहीं निकला, तो इन लोगों ने फिर से दबाव बनाया कि वापस आ जाओ ग्रुप में। तो उसने मना किया कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, जिसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। उसके घर जाकर मारपीट की गई, घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। और अब ये नया ताजा एक और मामला सामने आया है, जिसमें जो प्रमुख गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसके नाम पर ये धमकी दी गई है। अब इनके तार जो है शालिग्राम के तार लॉरेंस बिश्नोई से कहां तक जुड़े हैं, या वाकई है, या फिर केवल एक धमकी देने के अंदाज में इस बात को चैटिंग में लिखा गया है, ये तो पुलिस की जांच का विषय हो सकता है। और चूंकि इस मामले में FIR मारपीट के मामले में दर्ज है ही, निश्चित तौर पर ये स्क्रीनशॉट भी पुलिस को मुहैया कराया जाएगा और उसको लेकर फिर पुलिस इस मामले की जांच करेगी कि आखिरकार कैसे क्या ताल्लुकात है। फिलहाल तो कल की घटना के बाद शालिग्राम और उनके जो साथी थे वो फरार हैं, पुलिस की पहुंच से दूर हैं। कल ही एडिशनल SP ने इस मामले में बयान दिया था, बातचीत की थी ऐसे, उसमें कहा था कि कुछ दिन पहले जो टोल प्लाजा पर मारपीट हुई थी उसमें भी वो फरार है उस मामले में, और अभी तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वहीं जब इस मामले में ललित जीतू तिवारी से बात की गई, जो मुख्य पीड़ित है इसमें, उसका ये कहना था कि इस घटना के बाद वो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के पास गया था और 4 घंटे तक इंतजार करने के बाद उसकी मुलाकात हुई, और
मुलाकात में उसका जो कहना है जीतू का, उसका ये कहना है कि उन्होंने कहा कि उससे मिलना जुलना छोड़ दो या बात करना छोड़ दो, वो शख्स पागल हो चुका है। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो है जिस तरीके से मारपीट और इसके पहले भी कई मामले सामने आए हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब इसमें पुलिस क्या भूमिका निभाती है, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम है बागेश्वर धाम का, वहां पर वीआईपी लोगों का और जनप्रतिनिधियों का, मंत्री मिनिस्टर्स का आना जाना है। ऐसी स्थिति में आखिरकार कहीं पुलिस के हाथ बंधे तो नहीं है, पुलिस आखिरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही, बड़े बड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। तो ये पता पुलिस लगाएगी कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो आया है तो उसमें कितनी सच्चाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आप।